हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत दिनों से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप प्रेस ऑन नेल्स पे नेल आर्ट करके दिखा हुआ आप थोड़ा ट्यूटोरियल दो ऐसा। तो मैं क्योंकि गाइस इसमें बहुत टाइम लगता है और फिर मैं जॉब भी करती हूँ तो मुझे एग्जिस्ट नहीं हो पाता है इतना सारा, मतलब उसमें करने का, नेल शूट करने का, ये सब। तो फिर मैं आज सोची ली कि चलो एक ट्यूटोरियल दे ही देती हूँ। तो फिर मैं अच्छे से नेल्स को बफ़ कर लिया है 1 बाय 1 मेजरमेंट लेके। फिर अच्छे से बफ़ करने के बाद मैं उसको शेप दे रही हूँ। और पता नहीं गाइस मेरा नेल कटर पे क्या हो गया है, वो अच्छे से नहीं चल रहा है। फिर मैं अच्छे से 1 बाय 1 उसको कट कर लेती हूँ अच्छे से, और अच्छे से उसको मैं बफ़र की हेल्प से उसको शेप दे देती हूँ। थोड़ा आलमंड शेप मुझे रखना था क्योंकि मैंने आलमंड शेप कभी रखा नहीं था। तो फिर मैं ग्लू लगा के मेरे थंबनेल पे अच्छे से स्टिक कर रही हूँ नेल्स को, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी बबल्स नहीं आना चाहिए। अगर बबल्स आएगा तो आपका नेल्स निकल सकता है। तो ये ध्यान रखने का, कभी भी अगर ग्लू से स्टिक कर रहे हो तो अच्छे से बिना बबल आए वैसा आप स्टिक करो। अगर आप ट्राई करोगे तो बिना बबल आए ही आपको स्टिक हो जाएगा। तो फिर मैं 1 बाय 1 अच्छे से नेल्स का मेजरमेंट पहले से ही मैंने ले लिया था। अच्छे से मेजरमेंट लेने के बाद अच्छे से मैं ग्लू से स्टिक कर रही हूँ। फिर अच्छे से स्टिक होने के बाद मैं 1 बाय 1 सभी नेल्स पे लगा लूँगी। पता है गैस, मैं हर बार यही सोचती थी कि मैं मेरे खुद के हैंड पे मैं नेल आर्ट नहीं कर पाऊँगी। तो कभी भी वो क्या बोलते हैं कि जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको नहीं आएगा। तो फिर मैं आज सोच ली थी कि मैं खुद के ही हैंड पे नेल स्टिक करके मैं नेल आर्ट करूँगी। भले नहीं अच्छा आएगा तो वो देखा जाएगा, सेकंड टाइम तो अच्छा आएगा ना। तो फिर मैं ऐसे ही मैं सोच के अच्छे से, मतलब मैं नेल स्टिक कर रही हूँ और मैं सोच भी रही हूँ। और कभी भी है ना गाइस, डरने का नहीं, जो नहीं आता है उसको ट्राई करो। जितनी बार आप ट्राई करोगे उतनी बार, कितनी बार बिगड़ेगा पर लास्ट में तो अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा ही। तो फिर मैं वही सोच के आज मैं नेल आर्ट कर रही हूँ मेरे खुद के हैंड पे। फिर अच्छे से सभी नेल टिप को स्टिक करने के बाद मैं यूवी लैंप में मैं क्योर करने के लिए छोड़ दी हूँ, क्योंकि ग्लू लगाने के बाद आप 60 सेकंड या 30 सेकंड आप क्योर करना ही पड़ता है। क्योंकि आप नहीं क्योर करेंगे तो नहीं, विदाउट क्योर करने के बाद भी अच्छा आता है, पर एक बार आप क्योर कर लेने का ही। फिर अच्छे से क्योर करने के बाद मैं नेल पॉलिश अप्लाई कर रही हूँ। मतलब लाइट शेड में लिया है क्योंकि जॉब पे मैं जाती हूँ तो उसके हिसाब से ही मैं नेल आर्ट कर रही हूँ। तो फिर अच्छे से मैं 1 बाय 1 सभी फिंगर पे नेल पॉलिश अप्लाई कर लेती हूँ अच्छे से। और ये फर्स्ट कोट है इसीलिए ये इतना लाइट दिख रहा है गाइस। सेकंड कोट में ये अच्छे से मतलब डार्क दिखेगा। फिर अच्छे से मैं 1 बाय 1 उसको अप्लाई कर लूँगी अच्छे से, स्मूथली, एकदम स्मूथली करूँगी उसको। और आप देख सकते हो मैं पहली बार कर रही हूँ फिर भी मैं कितने अच्छे से मैं नेल पॉलिश लगा रही हूँ, वो भी लेफ़्ट हैंड पे। कभी लेफ़्ट हैंड पे मैं नेल आर्ट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि पता नहीं मुझे नहीं होता है, पर मैंने ट्राई किया है तो बहुत अच्छा। और फिर मैं इस पर के टाइप नेल पॉलिश अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मुझे के टाइप में ही चाहिए नेल्स। तो अच्छे से 1 बाय 1 उसको के टाइप नेल पॉलिश सभी नेल्स पे अप्लाई कर दूँगी। और केटाई नेल पॉलिश इसलिए मैं ये कर रही हूँ गाइस क्योंकि मैं कभी केटाई वाला नेल नहीं की थी, क्लाइंट पे ही करी थी मैं, मेरे खुद के हैंड पे नहीं करी थी। फिर मैं अच्छे से उस पर केटाई नेल पॉलिश अप्लाई कर लूँगी और फिर मैग्नेट की हेल्प से मैं उसको एक्टिवेट कर लूँगी उसके पार्ट्स को। और आप छोटा वाला मैग्नेट भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास दोनों थे तो मैंने ये बड़े वाले से ही किया क्योंकि मैंने बड़े वाले से कभी किया नहीं था, छोटे वाले से ही करते थे। और इससे भी इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आता है, आप ले सकते हो ये वाला मैग्नेट भी। फिर अच्छे से मैं केटाई इफ़ेक्ट देने के बाद मैं टॉप कोट से सिक्योर कर लेती हूँ, उससे शाइन बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद फिर मैं ये सब कुछ होने के बाद मुझे थोड़ा दिमाग में आइडिया है कि चलो इस पर क्रोम आर्ट भी करके देखते हैं। तो फिर मैं अच्छे से उसको बफ़ कर ली हूँ अच्छे से। 1 बाय 1 नेल्स को बफ़ करने के बाद मैं बिल्डर जेल का इधर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बिल्डर जेल थोड़ा थिक आता है तो उससे क्या है, क्रोम नेल आर्ट बहुत अच्छा दिखता है। आप टॉप कोट से भी कर सकते हो पर टॉप कोट से उतना फिनिशिंग नहीं आता, उतना बिल्डर जेल से आता है। तो फिर मैं उसमें बिल्डर जेल का ही मैं इधर यूज़ करूँगी।
फिर उसको अच्छे से डिज़ाइन देने के बाद मैं 60 सेकंड क्योर कर लूँगी। उसके बाद मैं गोल्डन कलर का क्रोम ले लूँगी। उससे क्या है, बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आएगा कैटाई और गोल्डन का क्रोम नेल आर्ट में, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगेगा। फिर 1 बाय 1 मैं उसको अच्छे से रब कर लूँगी। मेरे पास स्पॉन्ज नहीं था, इसलिए मैंने फिंगर की हेल्प से ही मैंने क्रोम को अप्लाई किया है नेल्स पे। फिर अच्छे से सभी नेल्स पे अप्लाई करने के बाद मैं उसको डस्ट कर लूँगी अच्छे से। और फिर टॉप कोट से मैं उसको क्योर कर दूँगी। अच्छे से टॉप कोट अप्लाई करना है, क्योंकि थोड़ा सा भी इधर साइड में से भी रह जाएगा तो वो उसका इफ़ेक्ट नहीं अच्छा आएगा। फिर टॉप कोट से क्योर करने के बाद आप देख सकते हो कितना अच्छा लुक आया। मैंने फ़र्स्ट टाइम किया, फिर भी फ़र्स्ट टाइम का रिज़ल्ट कितना अच्छा आया। आप भी ट्राई कर सकते हो। कभी भी ना गाइस डरने का नहीं कि ये मैंने नहीं किया तो ये मेरे से नहीं होगा। देखिए मैंने पहली बार किया, फिर भी इतना अच्छा रिज़ल्ट है।